आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो, यह कथा 10 तारीख को विराम होगी, और हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को तुमने आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर जो मांगा है, दिल से प्रार्थना करी है, तो 14 से 20 नवंबर की जो देवघर में कथा होगी उसमें आपका भी पत्र जरूर मिलेगा, ये विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। के लोग इसको केवल कथा कह सकते हैं, पर जिस समय आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो, ये केवल कथा नहीं रहती, एक पिता से अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिलता है, अपने बाप से, अपने पिता से हृदय से कुछ कहने का मौका मिलता है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको शिव अपना लेते हैं। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको शिव ने अपना लिया। गणेश तिवारी जी करा रहे हैं, वैसे मैं साधुवाद देता हूं खंडेलवाल जी आपको बहुत बहुत। तो हमने इनसे 2-3 बार पूछा, हमने उनके बेटे सागर खंडेलवाल से पूछा, उनके भतीजे जी से पूछा, सबसे कि आप इतनी दूर दूर कहाँ, रायपुर के आगे गांव और वहाँ से यहाँ आकर कथा या अन्य जगह, बहुत सारी जगह जहाँ 200-200 300-300 किलोमीटर दूर आते हो, तो कहा गुरुजी ना जाने बाबा की ऐसी क्या कृपा है, हम जिस कथा के पंडाल में पहुँचते हैं बाबा कुछ ना कुछ पंडाल से जाने के बाद ऐसी खुशखबरी सुना देता है कि हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाए। हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता। शिव कब क्या कहां देंगे ये उनके ऊपर है। एक कितनी सुंदर कथा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा, वो इधर खींचे वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींचना उनका कुछ बिगड़ेगा?
जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, वो सो रहा है। पंडित जी को, पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा। शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो, पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दाता